दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इतिहास में 5 सबसे खतरनाक वैज्ञानिक प्रयोग मतलब साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स दिखाने जा रहा हूं। ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। विज्ञान हमारी दुनिया में अच्छे लोगों के लिए एक ताकत है जो पूरे पृथ्वी के लोगों के जीवन को बेहतर तरीके से बेहतर बनाता है, लेकिन यह एक बहुत शक्तिशाली उपकरण भी है जो कुछ स्थितियों में खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब यह राजनीति में उलझ जाता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 5, प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। बदनाम प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा CIA की कोशिश थी कि दिमाग को कंट्रोल किया जाए। यह कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ था और 1966 तक चला था। MK अल्ट्रा के तहत अक्सर अनविलिंग सब्जेक्ट्स को ड्रग दिया जाता था। विशेष रूप से LSD जैसे हेलुसिनियस परीक्षण किए गए लोगों को नींद और सेंसरी डेप्रिवेशन, हाइप्नोसिस, सेक्सुअल अब्यूज और अन्य प्रकार की साइकोलॉजिकल टॉर्चर के माध्यम से रखा गया, जबकि कुछ परीक्षण घातक साबित हुए। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था केमिकल वेपन्स रिसर्च और माइंड कंट्रोलिंग ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देकर सोवियत यूनियन की फौज को हराना था। एक्सपेरिमेंट नंबर 4, वेपनाइजिंग द प्लेग। दोस्तों प्लेग मतलब महामारी, कोरोना वायरस की तरह। पिछली बार जब प्लेग आया था तब उसने यूरोप की लगभग आधी आबादी को मार डाला था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान दुनिया में लोगों की संख्या लगभग 100 मिलियन कम कर दी। 1980 के दशक के आखिरी में सोवियत संघ के बायोलॉजिकल वॉरफेयर रिसर्च प्रोग्राम में पता चला कि प्लेग को हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि मिसाइल वॉरहेड में दुश्मनों को लॉन्च किया जा सके। क्या गलत हो सकता था? प्लेग के अलावा दोषियों ने खुलासा किया कि सोवियत बायो वेपन्स प्रोग्राम में सैकड़ों टन एंथ्रेक्स और चेचक भी था। इस टाइप की बीमारियां पैदा हुई थी। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, द लार्ज हैड्रॉन सुपर कोलाइडर। स्विट्जरलैंड में द लार्ज हैड्रॉन सुपर कोलाइडर LHC, जिसे पार्टिकल फिजिक्स अध्ययन करने के लिए बनाया गया था, दुनिया की सबसे बड़ी मशीन और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट था। इसके कारण और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट में शामिल होने के कारण LHC ने आम जनता से अपने डर को साझा करने के लिए अधिक प्रेरित किया है। इसे भूकंप के कारण और पृथ्वी की और एस्टेरॉइड्स को खींचने के लिए दोषी ठहराया गया था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में एक जायंट मैग्नेट यूज किया गया था जिसका वजन 1920 टन था। ये फोटो जो आप देख रहे हो वो 28 फरवरी 2007 को जिनेवा में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको सन कहा जाता है, उसमें लिया गया था। इसमें एक्यूज रूप से ब्लैक होल बनाने का भी आरोप लगाया है जो पृथ्वी को निगल सकता है, एक संभावना जो कि सन द्वारा पूरी तरह से छूट नहीं दी गई थी, जो कोलाइडर चलाने वाली संस्था है। सर ने दावा किया कि LHC खतरनाक नहीं है, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि किसी प्रकार का ब्लैक होल बनाया जा सकता है। LHC कॉस्मोलॉजिकल सेंस में ब्लैक होल उत्पन्न नहीं करेगा। हालांकि कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि छोटे क्वांटम ब्लैक होल का फॉर्मेशन संभव हो सकता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, द टस्कीगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट। 1932 से 1972 से एक गवर्नमेंट फंडेड स्टडी ने ग्रामीण अल्बामा में 399 अफ्रीकी अमेरिकी रोगियों के लिए सिफिलिस के इलाज से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि पेनिसिलिन को 1947 में बीमारी के खिलाफ प्रभावी पाया गया। रोगियों को वास्तव में यह नहीं बताया गया था कि वे सिफिलिस के शिकार थे। प्लेसिबोस देने के बजाय उनके खराब ब्लड का दोष देने लगे उन्हीं को। US पब्लिक हेल्थ सर्विस द्वारा किए गए प्रयोग का लक्ष्य नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ सिफिलिस का अध्ययन करना था, पर इसे उन्होंने छोड़ दिया। अध्ययन में 28 लोगों की मौत सीधे सिफिलिस से हुई, जबकि 100 की मौत उनके कम्युनिकेशन में आने से हुई। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कोला सुपर डीप बोरहोल। 1970 में शुरू हुआ एक सोवियत एक्सपेरिमेंट क्रस्ट ऑफ द प्लैनेट में जितना संभव हो उतना गहराई से ड्रिल करने की मांग की। 1994 तक उन्होंने रशिया के नॉर्थ वेस्ट में कोला पेनिनसुला में 12 किलोमीटर गहरे गड्ढा का निर्माण किया। खुदाई के दौरान उन्हें बहुत साइंटिफिक डाटा भी मिला जो कि रिकॉर्ड ब्रेक था, जबकि कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ था। उस समय ये कंसर्न था कि पृथ्वी के सेंटर की और इतनी गहरी ड्रिलिंग करने से कहीं पृथ्वी में कहीं क्रैक ना आ जाए और भूकंप जैसी कोई सिचुएशन ना बन जाए। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, लेकिन आपको लाइक करने में सिर्फ